अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वकार अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर ऑनलाइन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बिजली का बिल कम से कम कर सकते हैं। बेशतर औकात देखा जाता है हर दूसरे तीसरे घर के अंदर ये कंप्लेन होती है कि उसका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है, किन वजूहात की बिना पर आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हमारा बिल कम से कम आए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि अगर आपका घर बड़ा है, चाहे वो सिंगल पोर्शन है, डबल पोर्शन है या ट्रिपल पोर्शन है, और उसमें एक ही मीटर यूज़ हो रहा है, तो वो मीटर के जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, जिस वजह से आपका बिल ज़्यादा आएगा। वजह ये होती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ का ये रूल है, ये उसूल है कि फ़र्स्ट जो 300 यूनिट्स होते हैं आपके, उस पर 10 रुपीज़ या 11 रुपीज़ पर यूनिट वो चार्ज करते हैं। तो जो ही आपके यूनिट्स बढ़ जाते हैं अप टू 500 और 600, तो आपके यूनिट्स का रेट भी पर यूनिट जो है वो 11 रुपये के बजाय 16 या 17 रुपये पर यूनिट आ जाता है। इस वजह से आपका जो बिल है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि अगर आपका एक ही पोर्शन है और बड़ा घर है, तो उसमें अफराद भी ज़्यादा हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो आप इस तरह करें कि आप फिर एक के बजाय 2 मीटर लगवा लें। और अगर आपके 3 पोर्शन हैं या 4th पोर्शन है या 2 पोर्शन है, तो फिर आप उसमें जो है वो पोर्शन के हिसाब से अलग अलग उसका मीटर लगवा लें। इससे आपका बिल जो है वो कम आएगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि आपकी वायरिंग का भी बड़ा रोल होता है इस बिजली के बिल के आने में। क्योंकि अगर आपकी वायरिंग सही नहीं है, बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि आपकी एक ही न्यूट्रल वायर सारे घर के अंदर जो है वो घूम रही होती है। मतलब अगर आपने 3 रूम्स बनाए तो या 4 रूम बनाए, तो 4 रूम्स में एक ही न्यूट्रल वायर अगर डालेंगे तो फिर लोड अनबैलेंस हो जाता है। जब लोड अनबैलेंस हो जाता है तो बाज़ जगहों पे जॉइंट्स ज़्यादा आ जाते हैं, इस वजह से भी आपका बिल ज़्यादा आता है। तो जो लोग अपना नया घर बनाएंगे या अपने मतलब कोई वायरिंग का काम करवाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि हर एक रूम के लिए अलग अलग न्यूट्रल वो डलवाएं और इजी वायरिंग करवाएं। जितनी वायरिंग इजी होगी, जितने जॉइंट्स कम आएंगे, उतना आपका बिल कम आएगा। जो नेक्स्ट रीज़न है वो है आपका एसी। अगर आप डीसी इन्वर्टर एसी यूज़ नहीं कर रहे और आप सादा एसी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा। क्योंकि डीसी इन्वर्टर जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ उसके एम्पेयर भी कम होते जाते हैं। जो ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो डीसी इन्वर्टर जो एसी है उसके एम्पेयर कम होते जाते हैं। तो लास्ट एट द एंड जो है, जो आपका सेट पॉइंट टेम्परेचर है, उसके मुताबिक वो 2 से 3 एम्पेयर पे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जब गर्मी भी हो तो 2 से 3 एम्पेयर पे आके स्टॉप कर देता है। लेकिन अगर आप सादा एसी यूज़ करते हैं, डीसी इन्वर्टर यूज़ नहीं करते, तो आपका एसी जो है वो 10 से 12 एम्पेयर करंट लेता है। 10 से 12 एम्पेयर करंट लेता है, जिसकी वजह से आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि जब भी एसी का इंतखाब करें तो आप डीसी इन्वर्टर एसी लें। इंशाल्लाह अपनी वीडियोस के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो सबसे अच्छा एसी है, जिसकी कंजप्शन जो है करंट कंजप्शन कम से कम है, वो आपको हम रिकमेंड करेंगे कि वो एसी ख़रीदें। क्योंकि अभी बाज़ इन्वर्टर एसी भी यहाँ पे आ रहे हैं जिनकी करंट जो है वो बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि जो सादा एसी है उससे तो बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी जो अच्छे इन्वर्टर हैं वो कम से कम करंट लेते हैं और कूलिंग भी अच्छी करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको वो भी बताएंगे कि हम कौन से आपको अच्छे इन्वर्टर जो है वो यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट जो रीज़न है, नेक्स्ट आते हैं हम लाइट्स पे। हमें कौन सी लाइट्स इस्तेमाल करनी चाहिए? तो लाइट्स सबसे बेस्ट जो हैं वो एलईडी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल कम से कम आए तो आप एलईडी यूज़ करें। 12 वाट का एलईडी अच्छी खासी रोशनी होती है। अगर आप उसकी निस्बत जो है वो एनर्जी सेवर यूज़ करते हैं तो वो आपको 30 वाट की वो रोशनी नहीं मिलेगी जो 12 वाट एलईडी में आपको वो लाइट मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल कम से कम आए तो आप एलईडी का इंतखाब करें। उसके बाद आ जाते हैं जो आपकी चीज़ें किचन में यूज़ होती हैं और जो वॉशरूम्स वगैरह में गीज़र वगैरह का यूज़ होता है, वो आप अगर उसका इस्तेमाल भी मुनासिब करें तो आपका बिल कम से कम आ सकता है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं यूपीएस पे। आप अच्छा यूपीएस इस्तेमाल करें और ये जहन में रखें कि यूपीएस के कनेक्शन हमेशा सही हो। क्योंकि जब यूपीएस के कनेक्शन सही नहीं होते बाज़ दफ़ा, तो उस वजह से आपका बिल ज़्यादा आता है। आपकी न्यूट्रल में कोई मसला है,
नॉर्मली ये होता है कि अगर आप का यूपीएस है, एक फेज़ यूपीएस का है और एक फेज़ मेन जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वालों की तरफ से आ रहा है, अगर वो फेज़ है, इन दोनों फेज़ के दरमियान भी वही 230 240 वोल्टेजेस आ रहे होते हैं। लेकिन ये गलत है। बाज़ दफ़ा इलेक्ट्रिशियन ये गलती कर बैठते हैं कि वो न्यूट्रल की जगह समझते हैं कि ये न्यूट्रल ही है, तो वो फेज़ लगा देते हैं। लाइट्स फिर भी ओपन होती हैं, ऑन होती हैं, लेकिन ये होता है कि ये गलत है। आप यूपीएस के साथ एक यूपीएस का फेज़ और दूसरा हमेशा न्यूट्रल इस्तेमाल करें ताकि आपका बिल कम से कम आए। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आपके पास एक और ऑप्शन भी है, क्योंकि अगर आपका बिल ज़्यादा आ रहा है, आपको ये नहीं पता कि मेरे कितने यूनिट अभी तक जो है वो कंज्यूम हो चुके हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मीटर को रीड करें। मेरी जो पिछली वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हैं कि मीटर को रीड कैसे करते हैं, मीटर के अंदर क्या क्या सीक्वेंस होती हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि मेरे कितने यूनिट प्रीवियस कितने यूनिट थे और अभी तक मेरे कितने यूनिट हो चुके हैं। तो उस हिसाब से जो हमारी पावर कंज्यूम हो रही होती है घर के अंदर, फिर उसको बंदा बैलेंस करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप ये सारी चीज़ें आपके घर के अंदर मौजूद हैं, सब कुछ ओके है, सब कुछ हर चीज़ जो है वो नॉर्मल वर्क कर रही है, आपके 3 पोर्शन है तो 3 मीटर भी लगे हुए हैं, आपकी वायरिंग भी सही है, फिर भी आपका बिल ज़्यादा आता है, तो उस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपके घर के अंदर क्या पता कोई फॉल्ट मौजूद है और उस फॉल्ट को आपने कैसे ट्रेस करना है, कैसे उसको फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और मज़ीद अच्छी और बेहतरीन वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए और बर वक्त आप उसको देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।